हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बात करते हैं कि लोग हमसे पूछ रहे हैं, बहुत जगह कमेंट भी आ रहे हैं कि मनीषा इतने दिन तक चुप क्यों रही, सब जान के वो चुप क्यों रही। और अभी तक उसने आवाज़ नहीं उठाई। जब से ही चैट्स रिवील हुई, जैसे ये सब चीज़ें हुई, तो वो अपना चैनल चमकाने के लिए आ गई। तो हम आपको बताएं, ये बात थोड़ी बहुत तो हम सही भी मानते हैं कि अब तो चैनल चमकाया जा रहा है। दिन की 3 वीडियो, 2-3 लाइव और भी बहुत कुछ। लेकिन अब जो कहना है कि वो पहले क्यों नहीं बोली, तो इसका राज सिर्फ एक ही लाइन में छुपा है कि उसने भाई बहन के रिश्ते की लाज रखी। जब वो शक बहुत पहले से था, उसने सबसे कहा था मुझे पसंद नहीं है मेरा पति इससे बात करे, लेकिन सबने उसको यही कह के दबा दिया था, अरे भाई बहन का रिश्ता है। अभी तो अमित किट्टो वाला पोल खुला कि उसने इन लोगों ने कहा था दोस्ती यारी में ये सब चलता है, दोस्ती यारी में ये सब चलता है। सबने उसको डोमिनेट ही समझा, डोमिनेट ही किया कि अरे ये तो ऐसी ही है, ये तो दब जाएगी, जब खुलेगा तब देखा जाएगा। अभी तो मैं अच्छा बना रहा हूँ, अभी तो हम लोग अच्छे बने रहे हैं सचिन की नज़र में और जगत दीदी की नज़र में। ये चीज़ें चल रही थी। आपको बताएं, जगत दीदी का पिछला व्लॉग देखा था 1 साल पहले का, जब ये ससुराल गई थी, तब ये उनके स्टूडियो भी गई थी। ये जो सौरभ नहीं थे, जिनकी सुमित की जो दोस्त थे, उनके स्टूडियो भी गई थी। और काफ़ी पहले से, साल 1.5 साल से जान पहचान थी सुमित से। तो कैसे जगत दीदी ने को सबने कमेंट किया, तो कैसे उन्होंने तुनक के कहा था इस उम्र में मैं क्या लव मैरिज करूँगी। आप लोग को जलन हो रही है, लोग को जलन हो रही है कि एक बच्चे की माँ से कोई कैसे कुंवारा लड़का शादी कर ले रहा है। तो ये सब चीज़ें, अहंकार, एटीट्यूड इतना था जो वो फुट फुट के बाहर आता था। जब भी कोई सवाल उठाता था, ये तुरंत मनीषा को हड़काने धमकाने के लिए तैयार हो जाती थी अपनी बच्ची के सामने। क्या है तेरे पति में, अब पता नहीं, जानू और जान देख के ही पता चल रहा है क्या है तेरे पति में। और वो बेचारी शांत हो जाती थी। हमें लगता है घर से भी उसको सचिन भी दबाई देता था कि तुम भाई बहन के रिश्ते पे सवाल करती हो, बहन है बहन है बहन है। सगी बहन जो इतनी, सुचिता और वो दोनों पढ़ी हुई हैं, अंशु, उन सबको कोई नहीं पूछता, उनसे पढ़ती नहीं, उनसे लड़ाई झगड़ा, उनसे कंट्रोवर्सी, लेकिन मुँह बोली बहन के लिए इतना। और ये चुप, क्योंकि देखिए ससुराल में है, गांव से आई है, इसका स्वभाव थोड़ा सा इस तरह का है कि इसको दबना सीख के आई है, दबी दबी सी रहती है। इसकी पर्सनालिटी थोड़ी सी दबी दबी सी थी। इसको जैसे ही कोई डरा देता था, ये चुप हो जाती थी। यही चीज़ें हुई थी जब सरिता जी से इसने कहा था कि नहीं पसंद है, और सुबह सरिता जी ने देखा कि तीनों एक थाली में खाना खा रहे हैं, तब भी यही हुआ था कि इसने जैसे ही वो समझाया था सरिता जी ने जगत दीदी को, तो जगत दीदी ने तुरंत कान भर दिए थे सचिन के। सचिन और जगत दीदी ने इसको वहीं फिर से धमका दिया होगा, भाई बहन के रिश्ते पे सवाल उठाती हो, भाई बहन के रिश्ते पे सवाल उठाती हो। और यही चीज़ इसके साथ होती आई है। और सरिता जी ने भी अपने वीडियो पे क्लियर किया है कि जब वो आवाज़ उठाती है तो उसको ये कह के दबा दिया जाता है कि भाई बहन का रिश्ता है। उसको सिर्फ शक था, प्रूफ नहीं था उसके पास, कंफर्म नहीं थी वो, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी ऐसी है, कंफर्म नहीं थी। अब इतना सब देखिए हो गया, सुमित के साथ भी 1.5 साल से चल ही रहा है। उसके बाद अब शादी के लिए वो तैयार ही है। वो किस लिए तैयार है ये देखिए, अब वही जाने, यही लोग जाने, क्योंकि भाई ने भी कहा था कि उसको तो हम लोग टैकल कर लेंगे, मतलब वो तो बाएं हाथ का खेल है। बहुत कुछ छुपाया गया था, वो भी कहीं ना कहीं का इन्फ्लुएंसर है, सिल्वर प्ले बटन, गोल्ड प्ले बटन, गोल्डन प्ले बटन, सब कुछ है। काफ़ी चीज़ें उसको छुपा के अचानक से उसको इंट्रोड्यूस कराया गया था, बहुत अच्छा, बहुत सभ्य, बहुत डिसेंट, इस तरह के उसमें अवतार में। तो ये सब चीज़ें काफ़ी शक पैदा करती हैं। लोग कह रहे हैं कि सचिन ने गलत किया है। बिल्कुल सचिन ने गलत किया, 100% सचिन 200% गलत है, क्योंकि वो सिंगल थी, इसके पास तो लाइफ पार्टनर था। लेकिन सचिन ने ये जरूर अच्छा किया है, उसने जो इसको एक्सपोज किया है, यह बहुत ज़रूरी था। सचिन के एक्सपोज के कारण काफ़ी लोग आके मुंह तो खोल रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोग बच भी गए हैं। अब ना कोई इसकी धमकी से डरेगा, ना कोई इसके लीगल से डरेगा, ना कोई इससे डरेगा, ना कि अब कमेंट सेक्शन, एक कमेंट हर किसी के चैनल पे जाके कमेंट पढ़ती थी, फिर उसको फ़ोन करके और मैसेज करके धमकाती थी, कमेंट डिलीट कर, कमेंट डिलीट कर। अब कितने कमेंट डिलीट कराएगी। अब खुद के इसके आज का जो रील देखा है, इसने अभी पोस्ट डाली है, उस पर भी देखिए मेरी वीडियोज़ आएंगी, उस पर अगर आप देख लीजिएगा तो हमें लगता है अगर 1000 कमेंट है तो उसमें 990 तो इसी तरह के कमेंट है। किसी और का घर उजाड़ दिया, घर खानी, पति चुरानी, पति चोर, पता नहीं क्या क्या। तो घमंड जो है बहुत ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। लोग कहते हैं शिव भक्त रावण का भी घमंड भगवान ने नहीं रखा था। घमंड इसका अति हो रहा था। जिस हिसाब से इसके भाई और माँ बैठ के बद्दुआएं दे रहे थे, तेरे साथ ऐसा हो जाए, तेरा बच्चा ना हो, ये ना हो,
वो चीज़ें उसी समय हम लोग ने ये बातें उठाई थी, कहीं ऐसा ना हो कि पलट के इनके घर पे ये चीज़ें आ जाए। क्योंकि फिर से हम कह रहे हैं, बद्दुआ देने वाले जब बद्दुआ जाती है ना, बद्दुआ ऐसी चीज़ होती है, अगर जाके देखती है कि किसी इनोसेंट को, मतलब जो दोषी नहीं है, निर्दोष को अगर भेजा जा रहा है, तो वो पलट के देने वाले के पास आके लग जाती है। और वही इनके साथ हुआ, पूरी तरह से यूट्यूब पे नंगी ये और इनका परिवार हुआ। भाई ने माना हाँ बहन चरित्रहीन है, सुमित मान रहे कि हाँ है ऐसा, उसके बाद भी शादी के लिए तैयार है। आप ये समझ सकते हैं कौन सा प्यार है, क्या प्यार है, तो भगवान जाने क्या डील है। इसमें भी कोई ना कोई राज ये भी बाद में एक्सपोज होगा ही होगा, देख लीजिएगा। फिलहाल कोई कह रहा है हरिद्वार में शादी की तैयारी हो रही है, कोई कह रहा है दिल्ली में हो रही है, भगवान ने जाने कहाँ हो रही है और क्यों हो रही है। क्योंकि आम इंसान अगर होगा ना, तो वो बदनामी का टुकड़ा अपने सर पे नहीं लेगा, इतना जान के कोई मक्खी नहीं निकलेगा, अनजाने भले ही निकल जाए। तो सचिन ने 100 नहीं 200% गलती की है, नीचता की हद पार की है, बीवी को धोखे में रख के भाई बहन के रिश्ते को कलंकित किया है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसको एक्सपोज करके बहुत लोगों को बचा भी लिया है। अब भी अगर लोगों को ये लगता है कि मनीषा को पता था, साथ दे रही थी, तो ये चीज़ें गलत है। कोई बीवी साथ नहीं देती है, कोई भी। हाँ, आज वो विक्टिम प्ले करके कहे पैसा चमका रही है कि अब तो पैसा ही आना चाहिए, अब जो होना था वो हो गया। अच्छा, बिहार से है, गांव से है, या ऐसे परिवार से है जहाँ पे जल्दी तलाक करके लड़कियां देखिए घर नहीं बैठती हैं। कहीं ना कहीं एक मौका आदमी देता है, भगवान भी कहता है गलती माफ है, मौका देता है। तो वो भी यही सब, उसको इतना ज़्यादा समझाया गया होगा, सचिन ने समझाया होगा हम लोग के सामने, तो सचिन ने माफ़ी मांगी होगी, अकेले में हो सकता है, कैसे माफ़ी मांगी हो, हाथ जोड़ पढ़ के माफ़ी मांगी होगी। माफ़ करने के अलावा कोई चारा नहीं था। हाँ, माफ़ी को बार बार विक्टिम पर मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ गलत हुआ, और अब आगे तो बढ़ो। हमारा कहना यह है कि हाँ गलत हुआ, तुम्हारे साथ चीटिंग हुई, तुमको अपने लिए स्टैंड लेना था, लिया, अब आगे बढ़ो। आप लोग की क्या राय है इस मैटर पे? जो हम कह रहे हैं आप लोग कितना सहमत है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट।